इस वक्त फर्श की जो कंडीशन है वो दिखा रही है कुछ अजीबोगरीब किस्म की चीजें। पहले के डिफरेंस खुद ही नोट कर लेना। एक तो ये कि यहाँ पर जो पानी है, हालांकि ये जो रखा है इसको मैंने नीचे ऊपर इसके खड़ा किया हुआ था, यानी ये ऊपर था और वो नीचे था, उसके बावजूद भी अब वो पहले जैसी हालत में नहीं है, बल्कि उससे ज्यादा सूखा हुआ है। हालांकि पहले खुली जगह थी, पहले ज्यादा सूखना चाहिए था, लेकिन अब ज्यादा सूखा हुआ है। एक ये। दूसरा, पत्तों वाली जगह को भी देखा जा सकता है कि क्या कंडीशन है, और उनको भी देखा जा सकता है। ये फर्श क्या कंडीशन दिखा रहा है वो भी देखा जा सकता है। क्या है? सूखा हुआ दिख रहा है, एक चीज। आसमान की कंडीशन क्या है? सूरज की गर्मी में थोड़ा सा इजाफा हुआ है अभी, मेरे अभी कैमरा ऑन करते के साथ ही। अभी ठंड पड़ी हुई थी माहौल में, अभी हल्की सी गर्माहट आ गई है। ये सीन है, ये मौसम है। सामने उस तरफ गर्मी की मुझे थोड़ी सी वो फीलिंग हुई है। और ये आसमान का मंजर है। अच्छा, छत पड़ोस वाली, राइट? अभी देखते हैं। सीन दिख रहा है? ओके। ये वाली सीन दिख रहा है? ये खुश के ना सारा कुछ। अभी देखते जाओ, सीन देखते जाओ, तो मैं अजीब अजीब चीजें दिखेंगी। गीला है? ओह अमेजिंग, दिस इज गुड। गुड शॉट। लुक एट दिस। अब यहाँ पे ये वाला फर्श नोट करो। क्या है ये? नीचे फर्श दिख रहा है? गीला पड़ा है। इवन ये भी देख लो, ये देखो, ये देखो, ये गीला पड़ा था। सो अब यहाँ ये वाली जगह, हाँ, ये जगह सारी की सारी सूखी हुई है, सिवाय यहाँ इक्का दुक्का कुछ दिख जाएगा। लेकिन ओवरऑल हम देखें तो इसको हम कहेंगे सफाई। इवन दीवारों तक के ऊपर हम देखेंगे कि सफाई है। देखो, और से देखो दीवार है। और ये वाली जो जगह है, इधर भी पहले से तो ज्यादा बेहतर है। क्या है? हो क्या रहा है? दीवारें तक सूख रही हैं। इधर फर्क पड़ रहा है, जिधर मेरी वाले इन्वायरमेंट के अंदर इतना फर्क है, और बाकी जो मेरा वाला इन्वायरमेंट नहीं है, यही है मेरा स्पेसिफिक इन्वायरमेंट, जिस जगह पर खड़े होकर मैं वीडियोस बनाता हूँ, अल्लाह के हवाले से बात करता हूँ। तो भाई ये इतना डिफरेंस कौन कर रहा है मौसम के साथ, फर्श के साथ, सॉरी। हाँ, मौसम के साथ भी नहीं, नहीं कौन सी सॉरी, मौसम के साथ भी, फर्श के साथ भी। कहते हैं पढ़े लिखे डिग्रियां चाटने वाले, कहते हैं कि यू आर साइको पेशेंट, साइकोपैथ, नफसियाती मरीज है। अच्छा, नफसियाती मरीज, मेंटल डिसऑर्डर है, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर किसी का है तो आ जाए मैदान में हमारे मुकाबले पर। आ जाए ना, क्यों नहीं आ रहा? भैया आ जाओ, किसी को रोका है क्या? किसी को रोका है किसी ने? आओ ना, मुकाबला करो। आओ मेडिकल डॉक्टरों, भाई अपने डॉक्टरों को बुलाओ ना। बड़े बड़ी डिग्रियां हासिल करने वाले डॉक्टर, साइंसदान, इंजीनियर, प्रोफेसर। साइकोपाथ तो तुम सारे के सारे साबित हो जाओगे मेरे सामने। जो कुछ हो रहा है ना, ये तुम लोगों को साइको साइको मरीज, नफसियाती मरीज बना देगा। तुम्हारी नफ्स, तुम्हारा माइंडसेट ही काम नहीं करेगा। क्योंकि तुम एट द एंड यही बोलोगे, इनसिक्योरिटी में महसूस करके खुद को कहोगे ये साइकोपाथ है। तो अगर मैं साइकोपाथ हूँ, है, तो आ जाओ, मुझे शिकस्त दे के दिखाओ। आओ ना, किस माई के लाल मेहता में आओ, शिकस्त दो। इन निशानियों पे शिकस्त दो मुझे, जो अल्लाह मेरे साथ कर रहा है। साइकोपाथ तो तुम लोग साबित हो गए लेजेंड के मुकाबले पर। वो तो एक गेमर है। गेमर का मुकाबला करना ही नामुमकिन हो गया तुम्हारे लिए, इसलिए तुम लोगों को इनसिक्योरिटी फील होती है। और आगे से आगे कहते हो कि यार नफसियाती मरीज, तुम्हारे बाप का खाता हूँ क्या? अल्लाह का दिया हुआ खा रहा हूँ। इस कायनात का गॉड मेरा अल्लाह है, सब कुछ उसका है। ये पूरी जमीन अल्लाह की, आसमान अल्लाह का है, खाने पीने का हर सामान अल्लाह का है। अगर तुम लोगों को उसने कुछ दिया हुआ है इस्तेमाल करने के लिए, जिसको तुमने छोड़ के जाना और मर के जाना है, दफा हो जाना है यहाँ से, और सड़ी गली लाश बन के जहन्नुम में चले जाना है, उसका इनकार करते हुए या उसके बंदों को जलील करने की कोशिश करते हुए, तो अपनी खैर बनाओ। तुम्हारे साथ क्या होने वाला है क़यामत के दिन? कभी अपनी आखिरत की फिक्र तो करो। किसी दीन का काम करने वाले को साइकोपाथ कहने से पहले 1000 बार सोचा करो। उस इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने औलिया कराम को जलील करने की कोशिश की थी, अल्लाह ने उसको जलील कर दिया मेरे ही हाथों। अगस्त इसका सबूत है। पूरा एक महीना पहली से लेके 31 तक जिल्लत और ख्वारी का मकाम है उसके लिए, कि गेमर ने उसका वो हशर किया है कि बड़े बड़े सिर्फ किताबें चाटते हुए बातें करके रह गए वीडियो पर, और गेमर पूरे मैदान मार गया। प्रैक्टिकल तौर पर पाकिस्तान भर के मौसम बता रहे हैं कि कुछ हुआ है इस पाकिस्तान के साथ इस दफा। क्यों हो गया? इसी दफा क्यों हो गया?
पहले भी तो फ्लूड आए थे। 2020 से मैं काम कर रहा हूँ दीन इस्लाम के लिए खोल के सोशल मीडिया पर। तब भी तो फ्लूड आए। 2021, 22, 23, 24, 25 में क्या स्पेशल स्पेशल आ गया कि 25 में अचानक से कुछ ज्यादा ही स्पीड हो गई, कुछ ज्यादा ही दवाइयां हो गई, कुछ ज्यादा ही दरिया बिफर गए, कुछ ज्यादा ही पानी आसमान से शुरू हो गया, कुछ ज्यादा ही क्लाउड बर्स्ट हो गए। हाँ, क्योंकि इस बार लेजेंड का गुस्सा कुछ और किस्म का था और अल्लाह का फैसला भी कुछ और था। कुछ लोगों को इबरत का निशान बनाना था, बना रहा है। साइकोपाथ बोलोगे, जो इस्लाम की सच्चाई साबित कर रहा है और दुनिया के काफिरों को उनकी औकात दिखा रहा है, जो अल्लाह की खुदाई बड़ाई बयान कर रहा है, और 2 नंबर मज़ाहिब के झूठे मजहबी साइंसी रूहानी जादूगरी पेशवाओं को बता रहा है कि तुम झूठ बोल रहे हो दुनिया के अरबों इंसानों से। उसको तुम कह रहे हो नफसियाती मरीज है। तुम्हें लगता है कि अल्लाह बदला लेने पे कादिर नहीं है? नूह अलैहिस्सलाम का इनकार किया था लोगों ने, बदला लेने पर अल्लाह आ गया था और अल्लाह ने उन लोगों को इबरत का निशान बना दिया था। कितने ही नबी गुजरे माजी में, लोगों ने उनको पागल, साइकोपाथ, नफसियाती मरीज, जादूगर, मजनू, पता नहीं क्या कुछ बोला। और अल्लाह ने फिर क्या किया? अल्लाह मैदान में जब आया बदला लेने, तो अल्लाह ने उड़ा कर फेंक दिया उन लोगों को। निकलो यहाँ से, चलो दफा हो जाओ जहन्नुम में। कोई औकात नहीं है किसी की। ईमान से खाली बस्तियां खत्म कर दी अल्लाह ने। पाकिस्तान में रिपोर्ट कर रहे हैं 2200 गांव देहात बर्बाद हो गए, ये हो गया वो हो गया। तो कितने ईमान वाले थे उस गांव बस्तियों में? कितने तकवा वाले थे? कि वो भी तो कैलकुलेट करो। हिस्ट्री भरी हुई है नबियों के दौर से लेकर कि अल्लाह ने ईमान वालों को बचाया है। ईमान वाले कहाँ से सैलाबों में डूब के मर गए ऐसे, कि नामो निशान नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा। अल्लाह की बात कर रहा हूँ। इंसान के बम मारने की बात नहीं कर रहा कि किसी इलाके में बम मार के मार दिया। वो तो जंगों में भी लोग शहीद हुए। मैं अल्लाह की बात कर रहा हूँ। अल्लाह ने ईमान वालों को कब इस तरह की जिल्लत की मौतें दी है पकड़ कर? कभी किसी नबी का सुना है कि किसी नबी के ऊपर सैलाब आ गया और वो नबी डूब के मर गया? मैं उस लेवल पे बातें करूंगा। कभी किसी नबी के सच्चे पैरोकारों पे सुना है कि उनके ऊपर आसमान से बिजली गिरी मर गए? बता दो मुझे। सबूत देने होंगे वीडियो फुटेज के साथ। वो की किताबी बातें ना सुनाना मुझे बैठकर। किताब के अंदर कोई भी जाहिल कुछ भी लिख सकता है। मैं इस पेन चलूंगा नहीं, मैं गेमर हूँ। फिजिकल वर्ल्ड में, कंप्यूटर के दौर में वीडियोस के साथ काम कर रहा हूँ। वीडियोस पे बात होगी और वीडियो फुटेजेस के साथ आए जिसको आना है। ये क्या है सब कुछ? किधर है पानी, किधर है? वो अचानक पानी कहाँ से आया था आसमान से? वो अचानक बंद भी क्यों हो गया? है? तुम लोगों को तो बहुत कुछ दिखाना पड़ेगा। साइकोपाथ तो पता लग जाएगा कि किसका बाप है साइकोपाथ। मुकाबला तुम लोगों का जिससे हो रहा है ना, तुम्हारी सोच है, तुम उसके साथ मुकाबला करोगे। आसमान पर उधर सीन देखो। हाँ, गर्माहट बढ़ गई है मौसम में थोड़ी सी। अभी टाइम देख लो क्या है। मैं तो कुछ नहीं कहूंगा, मेरा बादशाह खुद बताएगा। बहुत बकवास करता है ना। लगा पता जाएगा। हर चीज को इत्तेफाक समझने वालों, आज क्यों नहीं बरस रहा वो सिस्टम सुबह से? जो कल और परसों चल रहा था, क्या हुआ? ब्रेक लग गया सिस्टम को। दावे तो इनको थे तो 2 सितंबर तक के मूनसून चलने के। क्या हो गया? मर गई साइंस की पेश गोई। सिस्टम काम कर रहा है कैमरे के साथ, मेरे कैमरे के साथ सिस्टम चल रहा है। बादल मेरे कैमरे के इशारों पे नाच रहे हैं क्या? कायनात के गॉड का इनकार करने वालों और उसकी तरफ बुलाने वाले को साइकोपाथ कहने वालों, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी यही करने की कोशिश की थी तुम्हारे बाप दादाओं ने। ये जब वो अल्लाह की तरफ बुला रहे थे तो उनको कभी मजनू बोला, कभी उनको पागल बोला, कभी उनको शायर बोल दिया, कभी कुछ कभी कुछ। मैं उनका पैरोकार हूँ, इतनी आसानी से छोड़ूंगा नहीं। वो हशर करूंगा कि तुम्हारी नस्लें रोएंगी कि तुम लोगों ने बोला कैसे, तुम्हारे बाप दादों ने भी कैसे बोला, कैसे बोला तुम लोगों ने। वो काफिर साले 1400 साल पहले तलवारें उठा के आ गए थे, हथियार उठा के आ गए थे सहाबा करम को कत्ल करने के लिए। तशद्दुद कर रहे थे उनपे। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्के से निकाला था। तुम लोगों को दुनिया से निकाल दूंगा अल्लाह के फजल से। इतने जलजले, इतने सैलाब, इतनी तूफान और इतना कुछ चलेगा ना कि तुम्हारी सोच है, तुम्हारे बड़े बड़े साइंसदान फेल हो जाएंगे उसे रोकने में। बुलाओ अपने साइंसदानों को और रोको पाकिस्तान के सैलाबों को। साइकोपाथ कहने वालों, साइकोपाथ तुम लोग बन जाओगे, नफसियाती मरीज तुम लोग बन जाओगे। मेंटल हेल्थ तुम लोगों की तबाह हो जाएगी मेरे खिलाफ। तुम्हारे दिमाग काम करना बंद कर देंगे मेरे बारे में जब तुम तहकीक करोगे ये बंदा कौन है क्या है। क्योंकि तुम कर नहीं सकते, तुम्हारे अंदर बर्दाश्त नहीं है। यू आर इनसिक्योर पीपल ऑफ द वर्ल्ड। इस्लाम का झंडा लेके खड़ा हूं, किसी के बाप का नहीं लिया। अल्लाह मदद कर रहा है मेरी, किसी का बाप मदद नहीं कर रहा। वो जिसकी सपोर्ट पे आता है ना उसे नाकाबिले शिकस्त बनाता है, और मैं उसकी निशानी और उसका सबूत हूँ इस जमीन पर कि अल्लाह है।
जो काम मुझसे अल्लाह ले रहा है वो दिखाने को काफी है कि मेरी अहमियत अल्लाह के नजदीक क्या है। साइकोपाथ बोलोगे, औकात है तुम लोगों की। एक साइकोपाथ से नहीं लड़ पा रहे, चलो साइकोपाथ हूं ना, तो एक साइकोपाथ को शिकस्त नहीं दे पा रहे तुम लोग। जितने लेबल लगाने ठोक दो, जितने लेबल भेजने भेजो मेरी तरफ, कोई मसला नहीं है। लेकिन मुझे शिकस्त ना दे पाना इस बात का सबूत है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये उम्मती तुम लोगों पे भारी पड़ गया क़यामत तक चली। हाँ, क्योंकि मुझे तुम लोग इस्लाम के काम की वजह से मामूली समझ रहे हो, पागल समझ रहे हो, ताकि अनूसी समझ रहे हो कि ये क्या हो गया, इसको कैमरा उठा के शुरू हो जाता है, कभी कुछ, कभी ये रिकॉर्डिंग, कभी वो रिकॉर्डिंग, ये तो बच्चा भी कर लेता है। तो बुला लो ना बच्चों को, पूरी दुनिया के बच्चे मिलके ही लड़ ले मेरे से। अबे जिनके बड़े नहीं लड़ पा रहे, जिनके डिग्री आफ्टर होल्डर्स नहीं लड़ पा रहे, जिनके साइंसदान प्रोफेसर नहीं लड़ पा रहे, जिनके मजहबी रूहानी पेशवा नहीं लड़ पा रहे और भाग रहे हैं मेरे सामने से, तुम्हारी तो इतनी औकात नहीं है कि मेरी वीडियो देख सको। तुम्हारी तो इतनी औकात नहीं मेरे मेरे कमेंट्स पढ़ सको। तुम्हारी तो इतनी औकात नहीं है कि मेरी पोस्टें पढ़ सको। तुम लोगों से वो बर्दाश्त नहीं होता, नजरें फेर फेर के भागने वालों। तुम लोग बुजदिल हो, चूहे हो सालो, बल्कि चूहों से भी बदतर हो तुम लोग। ये है तुम लोगों की टोटल वैल्यू। मेरी यहाँ पर चीज गर्म होना शुरू हो गई है मशीन की, वो गर्माहट आ गई है मौसम में। अभी खड़े खड़े ठंडा था जब मैं आया हूं, और अब गर्माहट हो रही है। निशानियां तुम्हारा बाप आप ही आ जाए ना तो वो भी नहीं लड़ सकता इन निशानियों पर। कैमरे उठा के बच्चों का खेला तो आओ ना। चलो तुम्हें इतना आसान लगता है तो कैमरा उठा के तुम लोग लड़ो मेरे से, मैं भी तो देखूं किस शैतान के कुत्ते में दम है जो मेरा मुकाबला करेगा। मैं देखना चाहता हूँ, आओ। माँ का दूध पिया तो आओ ना। आओ, कमेंट में मुंह छुपा छुपा के कहाँ भागते हो। ये अल्फाज के तीर चला चला के जी साइकोपाथ है, अरे अरे नफ्सियाती मरे, अरे छोड़ो इसको, इसके हाल पे छोड़ दो, ठीक है। तुम इसी में मरे रहो, पिछले 5 साल हो चुके, उससे पहले भी यही सब करते रहे तो। और अल्लाह उठाकर लेकर आ गया मुझे आंधी तूफान बनाकर, लेजेंडरी फ्रीलांसर पाकिस्तान बनाकर ले आया। कौन लाया? अल्लाह लाया ना। तुम्हारी तो बातें हुई थी कि कुछ नहीं कर सकता, पागल है। अरे छोड़ो, अरे इग्नोर करो। तुम्हारे वो दो दो टके के दो दो नंबर मोल, दो दो नंबर मौलवी, 2 नंबर कारी, 2 नंबर उलमा जो फतवेबाजी करते थे, ये काफिर है, फलाना है, ढिमाका है, पागल हो गया है, कैसी कैसी बातें कर रहा है, लाशों की, रूहों की, फलाने की। आज आंधी तूफान जलजल और कायनात के अंदर तसर्रुफात अल्लाह के फजल से, उसकी मदद से जाहिर हो रहे हैं मेरे ही जरिए। क्या हो गया? बच्चों का खेले तो आ जाओ, बोलो उन अपने 2 नंबर मौलवियों को, जाओ अपने उन मुसलमानों को भी बुला लो जो मेरी मुखालफत करते हैं। उनकी भी औकात नहीं है, उनकी औकात नहीं ना, उनकी नस्लों की औकात होगी। जो भी मेरी मुखालफत पे आने के लिए सोचेगा ना, उसके उसके दिमागों का वो हशर होगा ना मेरे खिलाफ, वो काम तो करे, पता लग जाएगा उसको। आओ प्रैक्टिकल मैदान में आओ तो सही तरह, मैं देखता हूँ कौन शैतान का कुत्ता खड़ा होने की जुर्रत करेगा मेरे मुकाबले में अपने चैनल्स उठाकर, और फिर वो ऐसे काम करे, करे मेरे खिलाफ। क्योंकि जो मेरे खिलाफ काम करेगा वो इस्लाम के खिलाफ काम कर रहा है, दीन इस्लाम के मामले में। हाँ, दूसरी फील्ड्स अलग है। मेरा बिजनेस, फ्रीलांसिंग, गेमिंग सब अलग चीज है, उसकी बात नहीं कर रहा। वो दुनियादारी का मामला है, वहां मैं अलग हूँ जो कुछ भी है। मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, अल्लाह इज रियल गॉड पर, इस्लाम की सच्चाई, इस्लाम सच्चा दीन है। तुम्हारे में दम हो तो आ जाओ, और तुम 2 नंबर मुसलमानों को भी बता दूं, बगैर तो शैतान के कुत्तों, जिस गुरूर और ज़ौम में तुम बैठे हो ना अपनी चंद टके टके की डिग्रियां लेके अपनी यूनिवर्सिटियों से, तुम सोचो कि अल्लाह ने तुम्हें ये तौफीक क्यों नहीं दी जो उसने तौफीक मुझे दी है। सोचो ना तुम कभी बैठ के, तुम्हें क्यों नहीं मिली। मामूली सी दौलत हासिल करके, एक चंद हजार, 10,000, 20,000 की जॉब कर कमा लेकर, 1-2 लाख की नौकरी करके तुम समझ लो तुम मुझसे बहुत हाई लेवल पे पहुंच गए हो। तुम्हारी 1-1 लाख, 2-2 लाख की जो तनख्वाह है ना, ये मेरी एक दिन की कमाई थी अल्हम्दुलिल्लाह। वो फ्रीलांसर हूँ मैं 21वीं सदी के अंदर। मेरा रैंक तुम लोगों को पता नहीं है, जाहिलों, टॉप 1% इंटरनेशनल फ्रीलांसर्स में से मेरा रिकॉर्ड है। तुम लोगों को लगता है कोई बच्चा काम कर रहा है दीन इस्लाम का, कोई जाहिल का हमारे 25 साल आईटी इंडस्ट्री में हो चुके हैं। 25 साल से ज्यादा मुझे गेमिंग में हो गए। कितने ही कितने ही लोगों की जिंदगियां बदल चुका हूँ सिर्फ अपने लफ्जों के जरिए, मिनटों में, अल्लाह के फजल से। कितने ही लाइलाज केसेस को हल कर चुका हूँ अल्लाह के फजल से, दरिन परिन चरिन इंसानों की मदद कर चुका हूँ। बता रहा हूँ तुम लोगों को, तुम्हारी औकात दिखा रहा हूँ और अपनी अपनी पहचान करा रहा हूँ। तुम जाहिलों को समझ में नहीं आएगा, जो दिखता है वो बिकता है। मैं हूँ गेमर, मेरी ही स्किल्स है सारी। हाँ, आई एम अ गेमर, और ये सब मेरी स्किल्स है। मेरी स्किल्स के समंदर है अल्लाह के फजल से। किंग ऑफ अनलिमिटेड, किंग ऑफ मल्टीपल स्किल्स हूँ मैं। अनलिमिटेड भी कहो तो कम है, क्योंकि मेरी स्किल्स में इजाफा होता रहेगा अल्लाह के फजल से। वो खत्म नहीं होंगी, जितना अल्लाह चाहेगा ऐड कर देगा, और इजाफा हो जाएगा। दर्जे दर दर्जे, लेवल बाय लेवल बाय लेवल अपग्रेड हो रहा हूँ मैं, बाय द मर्सी ऑफ अल्लाह। तुम लोग कौन? शैतान के दोस्तों, शैतान के गुलामों,
शैतान की सपोर्ट करने वालों, शैतान के काम करने वालों, तुम्हारी वैल्यू क्या है मेरे सामने? यू आर नथिंग, चू के मुरब्बो। और आए हो तुम मेरे साथ मुकाबला करने, सिर्फ ये कह के बच के भागोगे कि साइकोपाथ है। तुम एक बार हमला तो करो, पूरा बुलडोजर चला दूंगा तुम्हारे ऊपर। क्योंकि आई एम नॉट अ प्रॉफिट, मैं नबी नहीं हूं कि मैं आजिजी, हम्बलनेस और बस उम्मत पे रहम के लिए ही चुप रह जाऊंगा। मैं कुरान को स्टडी करता हूँ, बदला लेना चाहिए। आ गई समझ में? और काफिरों और मुनाफिकों के साथ कैसा सुलूक करना है वो भी अल्लाह ने सिखाया, कब कहाँ पे क्या करना है वो भी बताया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के अंदर माफ करना है तो तलवार उठाना भी उनकी सुन्नत है, और मैदान जिहाद में गर्दनें काट देना भी उनकी सुन्नत है। मैदान जिहाद में बात कर रहा हूँ, क्योंकि तुम अकल के अंधों को समझ में नहीं आता ना। तुम कहते हो जिहाद की जरूरत नहीं 21वीं सदी में। अबे जाहिलो, जाके जिहाद की पहले डेफिनेशन स्टडी करो, जिहाद की हकीकत को समझो। तुम जाहिलों का तो जिहाद से ही पेशाब निकल जाता है जिहाद का लफ्ज सुन के। तुम्हारी दुनिया के काफिरों को तो जिहाद के लफ्ज के ऊपर बैंड लगाने की गर्मी चढ़ी हुई थी। वो तो अल्लाह ने अफगानिस्तान के मुजाहिदीन के हाथों जिल्लत का तोप पहना दिया अमरीका को। तो 2 टके की औकात नजर आई अमरीका की, कि 2 टकोड़ी का भी नहीं निकला अमरीका की अपनी टेक्नोलॉजी समेत। वो इसराइल बड़ा इतरा रहा था नेतन्याहू, 2 टके का आयरन डूम निकला उसका। सिर्फ एक एक्शन लिया था मैंने उसके खिलाफ, इसराइल के खिलाफ, और अल्लाह ने इसराइल को उसकी औकात दिखा के जलील किया, मेरे ही यादों जलील किया अल्हम्दुलिल्लाह। आयरन डोम कुत्ते कुत्ते का ढेर साबित हुआ, बल्कि कुत्ते की भी जिल्लत है, कचरे से भी बदतर साबित हुआ आयरन डोम। बचा भी नहीं सका इसराइल को। कैसे हम मिसाइल जा जाके पड़े, छे, हिल गया पूरा। ये क्या हुआ? हमारे हमारे सिस्टम फेल हो गए, काम नहीं कर रहे। काम कैसे करेंगे? किंग ऑफ टेक्नोलॉजीज के साथ काम कर रहा हूँ। तुम्हारी टेक्नोलॉजी तो सही कोई नहीं उसके साथ। वो बेअसर करता है। उसने आग लगाई थी अपने हुक्म से इसराइल पर। उसने आग बुझाई थी अपने हुक्म से कराची में, कोरंगी की फायर। वो चला रहा है क्लाउड बर्स्ट और ये सारे सिस्टम। उसने बरसाया था अभी थोड़ी देर पहले पानी, उसने बंद किया पानी, उसने खुश की है ये जमीन, उसने ये गीला रखा है जिधर चाह और जिधर चाह सुखाया है। आनन आनन फानन इधर उधर सब कुछ कर रहा है। उसने वो डिफरेंस करवाया था तो मैंने रिकॉर्ड करके दिखाया। और डिफरेंस उसने अब नहीं किया तो वो नहीं हो सका। अल्लाह अकबर। और दिखाओ, फिर देखो, एक बार फिर निगाह डाल के देखो। वो कुरान में बताते हैं ना आसमान के लिए, फिर निगाह डाल के देख, क्या तुझे नजर आता है? फिर अपनी निगाह डालो तो मैं भी तुम्हें फिर बताऊंगा, फिर बताऊंगा। एक बार फिर निगाह डाल के देखो, क्या तुम्हें कोई डिफरेंस नजर आता है? बता दो, कुछ तो डिफरेंस आना चाहिए। डिफरेंस आना चाहिए। क्यों? क्यों आना चाहिए भाई, बता दो। बादल तो है, पानी क्यों नहीं है? उसकी इजाजत के बगैर पानी आ नहीं सकता ना। ला 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 ला। हा 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 हा। अल्लाह अकबर। क्या हो गया? सिस्टम तब्दील हो गया फिर से? अरे नहीं नहीं, वो एक लश्कर आया था सुबह, अचानक से सामने आ गया था कुछ, फिर पानी बरसा, अब वो गायब है। और सामने बादल जिस डिजाइन में है, वहां पे अल्लाह का नाम है। अब अकल के अंधों को वो भी समझाना पड़ेगा, या अल्लाह मुझे। वो सामने देखो, मेरी उंगली अभी आएगी इधर। वाह, यस, ये देखो, देख 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 उसके अंदर देख अल्लाह का नाम दिख रहा है, आंखों के अंधो। वो अल्लाह का सिग्नेचर बना हुआ है बीच में। अभी दरख्त दिखाऊंगा, दरख्त से कंपेयर करना। आज कंपैरिजन भी तुम लोगों का करा होना होगा आंखों का, तुम्हारी आंखों का ऑपरेशन। मैं 4 आंखें लगाता हूँ ना, गिलासेस लगाता हूँ। तुम्हें जरूरत पड़ जाएगी गिलास लगाने की। अल्लाह के अल्लाह के फजल से मेरे पास जो सलाहियत है वो तुम्हारी औकात नहीं है कि हासिल कर सको। जब तक ईमान नहीं लाओगे जलील ही होते रहोगे। अरे अल्लाह अपना सिग्नेचर जाहिर कर रहा है, बादल खड़े किए में बना के, और बीच में अपना सिग्नेचर दस्तखत का बना दिया उसने। अल्लाह अकबर। अभी क्या, अभी तुम्हें यही दिखाता हूँ मैं, कंपेरिजन करवाऊँ ना, ऐसे कैसे छोड़ दूं अकल के अंधो। हाँ, अब दिखाऊंगा यहाँ से। ठीक है या अल्लाह, 2 in 1 हो जाए। 2 in 1 कैसे करूंगा? नहीं नहीं, 2 in 1 वैसे नहीं होगा, दोनों मुझे दिखाने पड़ेंगे। उधर देखो, वो देखो सामने बिल्कुल स्ट्रेट दिख रहा है, वो देख, दिख रहा है ना? अल्लाह अकबर, वलिल्लाहिल वाहिदुल कहार। वो देख सामने बादल पर, और देख सामने इधर दरख्त पर, है ना दोनों सेम? वो बादलों के डिजाइन में है, और ये दरख्तों के डिजाइन में है। ये अल्लाह की ताकत, जमीन पर, जमीन के अंदर से दरख्त निकाल के अपने नाम में बदल दिया।
और आसमान के बीच में बादल लाके उसने अपने नाम में बदल दिया। तू कहेगा पैराडोलिया है, तो ये पैराडोलिया है? लानत है अल्लाह की तुम जैसे लोगों पर। बगैर तो बकवास करने आ जाते हो, हर चीज को एक टर्म बना के। एक ज़हीन इंसान को साइकोपाथ कहते हो, नफ्सियाती मरीज बोलते हो ज़हीन इंसानों को, और उनके साथ जुल्म ज्यादतियां करते हो, और खुद डिग्रियां छाप के पैसा कमाते हो। नफ्सियाती मरीज बोलकर उनको दवाइयां देके उनको खुदकुशियों पे मजबूर करते हो, ज़हीन और इंटेलिजेंट लोगों के साथ। आप जितने भी ज़हीन इंटेलिजेंट लोग हैं जमीन के, वो लोग जिनको लोग कहते हैं ना तुम साइकोपाथ हो, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, ये जाहिल गंवार किस्म के लोग। इन्होंने इंटेलिजेंट लोगों को, वो लोग जो मल्टीपल मल्टीपल स्किल्स रखते हैं और मुख्तलिफ इंटरेस्ट हैं, मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के माहिर बन सकते हैं और कई फील्ड्स में काम कर सकते हैं एक ही वक्त में, अल्लाह के फजल से उनको पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का टैग लगा के हरामीपन चल रहे हैं जमीन पर। बिजनेस धंधे चल रहे हैं अपने, इंटेलिजेंट लोगों को पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का मरीज करार देकर ड्रामेबाजी चल रही है इस दुनिया में। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ क्या बोलते हैं काफिर? तुमसे बात कर रहा हूं अब मैं। बड़े अपने आप को नफ्सियाती मरीज समझने लगे हो ना इन दो टके के जाहिलों की बातों पर। क्या डिग्री हासिल की इन लोगों ने? इनकी डिग्रियों में है जमीन और आसमान कैसे कंट्रोल होते हैं। इनकी डिग्रियों में लिखा है कि एक बंदे के कहने पर सूरज कैसे आता है और गर्मी कैसे पड़ती है। इनकी डिग्रियों में है कि पानी के, आसमान के बादल कैसे आ जाते हैं और पानी बरसा के गायब हो जाता है। कहाँ लिखा है इनकी डिग्रियों में? ये लिख के कुछ भी नहीं इनके पास। तो ये जो मैं नफ्सियाती मरीज डिक्लेयर कर रहे हैं, कोई नफ्सियाती मरीज नहीं हो, तो कोई साइकोपाथ नहीं हो। ये दो दो टके के जाहिल, इन्हीं जाहिलों के बाप दादाओं ने पहले 1400 साल पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक नफ्सियाती मरीज डिक्लेयर करने की कोशिश की थी, एक साइकोपाथ बोला था। और इसी 21वीं सदी के बहुत सारे काफिर बैठ के अब उनके खिलाफ ऐसे ही अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। मुझे बार बार दोहराने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि इनकी नजरों में, इनके पर्सपेक्टिव में, एक ऐसा इंसान जो गारों में बैठ गया और अल्लाह की बात कर रहा है और ये बता रहा है कि उसके पास फरिश्ते आते हैं, उसके साथ अजीब व गरीब सीन होता है, वो आसमानों पे चला जाता है, आसमान से वापस आ जाता है, तो ये कैसे हो सकता है? नहीं। फिर आगे से कहेंगे ये नफ्सियाती मरीज है। ये कैसे हो सकता है? बिजनेस भी करता है, दीन का काम भी करता है, काउंसलिंग भी कर रहा है, कोचिंग भी कर रहा है, वीडियो एडिटिंग भी कर रहा है, राइटिंग भी कर रहा है। ये कर क्या रहा है? नहीं, हो नहीं सकता, ये नफ्सियाती मरीज है। दे आर इनसिक्योर पीपल लिमिटेड टू ओनली अ फ्यू थिंग्स, दैट्स इट। इनकी जिंदगी के मकसद जानवरों की तरह रहना, जानवरों की तरह मर जाना, बल्कि उससे भी बदतर गुमराह लोग हैं। और ये तुम लोगों को नफ्सियाती मरीज डिक्लेयर करके अपनी दवाइयां लिख लिख के बेच कर तुम्हें नफ्सियाती मरीज बना रहे हैं और खुद धंधे छाप के अमीर हो रहे हैं। निकलो बाहर, आओ दीन इस्लाम के अंदर, ये हर चीज का सोल्यूशन है यहाँ पर। सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और जो काम करने करो, बिजनेस करो, इस्लाम का काम करो, एंटरटेनमेंट करो, वीडियो गेम खेलो, शादी करो, हलाल मजे लो, खाओ पियो, मजे उड़ाओ, दीन का काम करो, यहाँ पे भी अपने सुकून से रहो, आखिरत में भी जाके जन्नत हासिल करो। खत्म हो गई बात। मैं क्यों ज़हनी सुकून में हूँ? आई एम सो पीसफुल अल्हम्दुलिल्लाह। है मैं कोई इनके पास जवाब? ये काफिर वगैरह। कुछ दिख रहा है आसमान पे? सामने तो करूं। हाँ सामने करूं। कुछ दिख रहा है कुछ? कौन है नफ्सियाती मरीज? सूरज है पीछे उसके, सूरज का बादशाह अल्लाह है। क्या है? सूरज का बादशाह अल्लाह है। और असल बात एक और बाद में बताऊंगा, अभी सिर्फ इंडिकेशन दिया मैंने इतना कि सूरज का बादशाह अल्लाह है। अगर अल्लाह चाहे तो सूरज की गर्मी बढ़ाकर मौसम को वापस गर्म कर सकता है और ये पूरा मंजर तब्दील कर सकता है, क्योंकि वो अल्लाह है। आज की सीरीज का नाम भी मैंने पहले ही सोचा हुआ था, पहले ही वीडियो के अंदर टाइटल वीडियो फोल्डर पे बना के रखा हुआ है, सूरज का बादशाह अल्लाह है। बनी भी रखी है। तब ये तो वीडियोस भी रिकॉर्ड नहीं किए थे मैंने, पहली वीडियो सिर्फ बन रही थी तब सुबह सवेरे। अभी इन्वायरमेंट में हल्की सी तपिश है, अगर वो गर्मी बढ़ा दे तो उसे रोकने वाला कौन है इस कायनात में? बढ़ाई भी तो है, अभी तपिश तो हो रही है, मौसम में तब्दीली है। पीछे सूरज जगमगा रहा है, शायद इंतजार कर रहा है अल्लाह के ऑर्डर का। एक ऑर्डर तो दे बादशाह सलामत। वो होता है एक देव खड़ा हुआ होता है, हुकुम मेरे, क्या हुकुम है मेरे आका? और बादशाह आका हुकुम देगा, जा अटैक कर, और वो चल पड़ेगा। तो सूरज मुझे लगता है इंतजार कर रहा है, बस क्या हुकुम है मेरे आका, और बस गुलाम हाजिर है, चल भाई ऑर्डर जारी, और शुरू गर्मी अल्लाह के हुक्म से, दैट्स इट। तो साइकोपाथ फिर कौन होगा? इतनी निशानियां दिखा दो दी, आदम सीकर की जिल्लत नजर नहीं आ रही?
बड़ा आया था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ, उनको नफ्सियाती मरीज करार दे रहा था। अब वो खुद नफ्सियाती मरीज डिक्लेयर हो जाएगा, जो काम मैंने किया अल्लाह के फजल से, अल्लाह की मदद से। 27 अगस्त 2025 कैसा था? अभी तो मिनटों में सूरज नहीं आया, अभी तो कोई आसमान नहीं बादल नहीं फटे, अभी तो कुछ भी अलग नहीं हुआ, अभी तो कोई तेजी से गर्मी नहीं बढ़ी। तो 27 को कैसे हो गया था सब कुछ? है कोई जवाब? कौन है साइकोपाथ? एक साइकोपाथ कैमरा ऑन कर दे और आसमान के बादल फटना शुरू हो जाए और सूरज सामने आ जाए। हाँ हाँ हाँ, क्या साइकोपाथ है? फिर तो साइकोपाथ के पास सबको आगे इस्लाम कबूल कर लेना चाहिए उस साइकोपाथ के हाथ पे, कि जो काम बड़े बड़े दानिश्वर और उलमा नहीं कर पा रहे वो साइकोपाथ कर गया। हाँ हाँ, ऐसे साइकोपाथ को तो पीएचडी की एजाजी डिग्रियां देनी चाहिए। ऐसे साइकोपाथ के आगे तो सबको सरेंडर करना चाहिए कि भाई आप ही बता दें वाकई में असली गॉड कौन है, हम वैसी गॉड की पूजा करेंगे जो आप कहेंगे। तो मैं हूं ना वो साइकोपाथ। चलो अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और उसको डिफेंड करने के लिए साइकोपाथ का लेवल लग रहा है तो ठीक है साइकोपाथ। ओके, अगर अल्लाह को खुदा साबित करने के लिए साइकोपाथ कहला रहे हैं तो ठीक है साइकोपाथ। अब इस साइकोपाथ से जो चीजें जाहिर हो रही हैं, अब इस साइकोपाथ से जो कुछ साबित हो रहा है और इस साइकोपाथ से जो कुछ निकल निकल के आ रहा है कायनात में अल्लाह के हुक्म से, क्योंकि तुम गौर तो मानते नहीं। चलो इस साइकोपाथ से फिर जो कुछ भी नमूदार हो रहा है उसको एक्सेप्ट करो, और जो ये कहे उसको मानो। अगर तुम कहते हो इस गॉड है ही नहीं, तो फिर इस साइकोपाथ पूरे आसमान और जमीन के बादलों को, बिजलियों को, आसमान को, तूफानों को, जलजलों को कैसे थाम लेता है, कैसे कंट्रोल कर लेता है, किस तरह से उनको बदल देता है? बताओ, अगर तुम्हारे पास कोई जवाब है साइकोपाथ के दुश्मनों। मानना तो तुम्हारे बाप को भी पड़ेगा, क्या दिल में मानना पड़ेगा, मुंह से बेशक इंकार करो कि ये अकेला काम नहीं कर रहा, इसकी पुष्ट पर आए हुए इस कायनात का कोई सबसे ताकतवर तरीन बादशाह मौजूद है, क्योंकि जो ये कर रहा है वो कोई कर ही नहीं सकता। इंसान इंसान के बस में ये है ही नहीं। अल्लाह अकबर। थैंक यू अल्लाह। अल्लाह अकबर।